ये दो तस्वीरें देखिए। इस शख्स का नाम है माधव देशपांडे, भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में बड़े प्रोफेसर हैं और कंप्यूटर के जानकार हैं। 20 साल में इन्होंने दर्जनों सॉफ्टवेयर इजाद किया है। और ये दूसरा शख्स है एलन मस्क। इसके बारे में क्या ही कहना। एलन मस्क वो शख्स है जिनके पास अपना स्पेस एक्स है। एलन मस्क वो शख्स है जो टेस्ला कंपनी की कार बनाता है, जो बिना ड्राइवर के चलता है। एलन मस्क वो शख्स है जो साइबर ट्रक बनाता है। एलन मस्क वो शख्स है जिसके पास नासा, इसरो और चाइना से भी ज्यादा अपना सैटेलाइट है। एलन मस्क वो शख्स है जो विज्ञान में आज के समय में सबसे पावरफुल आदमी है। लेकिन ये दोनों शख्स कह रहा है कि ये जो ईवीएम जो नीचे है वो किसी भी कीमत पर भरोसेमंद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक अदना सा आदमी हूं, मैं तो बस सिर्फ इनकी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। माधव देशपांडे और एलन मस्क का कहना है। लेकिन एक तीसरा जो शख्स है जो भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, ये आईएएस रहे हैं, इनका कंप्यूटर विज्ञान में कोई लेना देना नहीं है। ये शख्स कहते हैं कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरा काम है सिर्फ खबर पहुंचाना। ये माधव देशपांडे हैं। माधव देशपांडे के बारे में आप पहले बता दो। माधव देशपांडे यूएस में प्रोफेसर हैं और ये कंप्यूटर के बहुत बड़े जानकार हैं। इतने बड़े जानकार हैं कि अमेरिका में भी इनकी तूती बोलती है। अमेरिका सरकार के कंसल्टेंट रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में अमेरिका के कंसल्टेंट रहे हैं। माधव देशपांडे ने बड़ा खुलासा किया है। माधव देशपांडे का कहना है कि ईवीएम हैक नहीं किया जाता है, ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब आंकड़ों से छेड़छाड़ किया जाता है। माधव देशपांडे उससे आगे बढ़ते हैं। माधव देशपांडे ने कहा है कि ईवीएम को थोड़ा बहुत गड़बड़ी पहले किया जाता था, लेकिन जब से उसमें वीवीपैट लगा है तब वो सबसे ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस बन गए हैं। माधव देशपांडे का कहना है कि वीवीपैट जो है वो सबसे पावरफुल चिप है और दरअसल कंप्यूटर और ईवीएम को प्रोग्राम किया जाता है, वीवीपैट को प्रोग्राम किया जाता है और उसमें गड़बड़ी की जा सकती है। मतलब ईवीएम को हैक नहीं किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। अब सोचिए, पहले से ही मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए किसी लोकसभा में 10 ईवीएम खराब हो गया, खराब कर दिया, होता ही है, तो 1000 वोट भी अगर किसी एक बूथ पर है तो 10,000 वोट स्वाहा। आपने कभी सुना है काउंटिंग के समय कोई ईवीएम खराब हुई हो? वोटिंग के समय ईवीएम जरूर खराब हो जाता है। चलिए 4 घंटा ईवीएम खराब हो गया, 5 घंटा या 10 ईवीएम खराब हो गया, यह भी एक बहुत बड़ा खेला है ईवीएम के जरिए। समझिए, इसको बोलते हैं छोटे पैमाने पर बेईमानी, जो लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। उसके बाद माधव देशपांडे कह रहे हैं कि 2 ही शर्त पर फेयर चुनाव हो सकता है। पहली शर्त है या तो बैलेट पेपर से चुनाव हो, या दूसरी शर्त है कि वीवीपैट की पर्चियों को पूरी तरह से काउंट किया जाए और वो ट्रांसपेरेंट दिखे। लेकिन अब हाल के दिनों में देखा गया है कि वीवीपैट जो लगता है उसको इस तरह से ब्लैक शेड्स कर दिया गया है कि किस पार्टी की पर्ची निकल रही है वो आपको नहीं दिखता है। आपने वोट डाला लेकिन पर्ची नहीं दिखता है। सोने पर सुहागा यह है कि अब तो चुनाव आयोग ने और एक कानून बदल दिया है कि भैया डाटा नहीं मांग सकते हैं। माधव देशपांडे ने इस पर भी अपना बयान दिया है। माधव देशपांडे का कहना है कि जो मालिक है इस देश का, जो वोट गिराता है, डेटा उसका है। चुनाव आयोग कैसे मना कर सकता है? उनको चुनाव का डेटा देना चाहिए। तो सोचिए, दुनिया भर में इसको लेकर चिंता हो रही है। अब आते हैं एलन मस्क ने क्या कहा था। एलन मस्क ने खुद कहा था कि वीवीपैट किसी भी कीमत पर या ईवीएम मशीन किसी भी कीमत पर भरोसेमंद नहीं है और एआई के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में ईवीएम को कहीं से भी हैक किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो सोचिए, दुनिया के 2 बड़े टेक्नोक्रेट, माधव देशपांडे जो ब्राह्मण समाज से हैं, भारतीय मूल के हैं, वैज्ञानिक हैं, अमेरिका की सरकार इनसे मदद लेती है। माधव देशपांडे का कहना है कि भैया वीवीपैट किसी भी तरह से सही नहीं है और वीवीपैट लगने के बाद ईवीएम और गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। वहीं एलन मस्क, जिसके सामने दुनिया के सारे प्रधानमंत्री जाके दोस्ती करते हैं, हाथ मिलाते हैं, एलन मस्क जिसके पास अपना सबसे ज्यादा सैटेलाइट है,
एलन मस्क जिसकी कंपनी से नासा भी मदद लेता है, नासा कह रहा हूं मैं, नासा, जो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई है, उनको लाने की जिम्मेदारी भी अब कहा जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी को दिया जा रहा है। वो शख्स कह चुका है जो दुनिया का सबसे अमीर है। लेकिन ईवीएम के पक्ष में भारत का चुनाव आयोग है। भारत का चुनाव आयोग बार बार कहता है कि ईवीएम में टैंपर नहीं हो सकता है। पहले इन्होंने कहा था कि भारत की कोई भी आदमी आए और ईवीएम को बिना टच किए हुए हैक करके दिखाए। अरे सर, आप प्रोग्रामिंग करने देंगे तभी तो गड़बड़ी होगी, क्या आप बिना टच किए वोट डलवा लेते हैं? भारत का चुनाव आयोग ने अब एक और नियम बना दिया है कि अब आप डिजिटल डेटा नहीं मांग सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कुछ खबरें आई थी कि जो अपोजिशन नंबर पर, जो दूसरे नंबर पर लोग हैं, वो पैसा जमा कराकर फिर से वीवीपैट की गिनती कराना चाहते हैं। पहले तो चुनाव आयोग ने एक नियम बना दिया कि जो आदमी पैसा जमा कराएगा वही दोबारा गिनती कराएगा। तो सोचिए, ये सारी चीजें हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में ईवीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आशंकित है, क्योंकि उनको पता है कि जब से ये नारा आया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ईवीएम का खेल शुरू हो गया। जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने सबको एक वोट का अधिकार दिया, तब सोचिए जातिवादी, मनुवादी लोग जो हैं वो एससी, एसटी के रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। यहां तक कि ओबीसी की तो कोई बात ही नहीं करने वाला था, ओबीसी का तो कोई नामलेवा नहीं था। तो एससी, एसटी के अलावा सारे के सारे जनरल सांसद बन के आते थे, जनरल कैटेगरी के। उसके बाद धीरे धीरे जब आंदोलन बढ़ा, लोगों में समझदारी आई, जब स्कूल कॉलेज लोग जाने लगे, मनुस्मृति का असर खत्म होने लगा, तब बूथ लूट शुरू हो गया। लोग अपने घरों में बूथ बनवाते थे और बूथ का लूट शुरू हो गया। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब का दौर आता है, जगदेव बाबू का दौर आता है, सोनेलाल पटेल का दौर आता है, लालू यादव का दौर आता है, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का दौर आता है। और बिहार में कर्पूरी ठाकुर शोषितों को, वंचितों को बंदूक का लाइसेंस देना शुरू करते हैं। तब जाकर इन लोगों ने वोट की रक्षा करनी शुरू की और वोट भी गिराया और उसकी रखवाली भी करनी शुरू की। वहीं से राजीव गांधी के दौर में ईवीएम वाला खेल शुरू हो गया और वाजपेयी ने लागू कर दिया। और सोचिए आज क्या होता है। आज ये सच्चाई है कि सत्ता पक्ष में पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है। जो उन लोगों के नाम कटवा दिए जाते हैं जिनको सत्ता पक्ष के लोग सूट नहीं करते हैं। उसके बाद ईवीएम और वीवीपैट की और जब से ईवीएम वीवीपैट का खेल शुरू हुआ है, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सत्ता से बाहर होती जा रही हैं। मायावती जी एक बार आई, दोबारा उनका हार हो गया। अखिलेश यादव आए, लालू यादव सत्ता से बाहर हो गए। या तो बीजेपी आ रही है या कांग्रेस आ रही है या बीजेपी के समर्थित दल आ रहे हैं। तमाम लोगों का कहना है कि बीच बीच में, जैसे दो राज्य में चुनाव हुआ, झारखंड में और महाराष्ट्र में, तो झारखंड में फेयर चुनाव हो गया तो हेमंत जीत गए। हेमंत का कहना है कि अगर हमें 75 सीटें आती अगर ईवीएम से चुनाव ना होता। अखिलेश यादव ने कहा हम 80 सीट भी जीत जाए तो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। मायावती जी भी ईवीएम पर सवाल उठाती रही। और भारत में वामसेफ, जितने वामसेफ संगठन है, जितने बहुजन संगठन है, वो लगातार भारत बंद करते रहते हैं, ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सोचिए, इसका मतलब बहुजन समाज विज्ञान के करीब है। अभी ये जो देशपांडे, माधव देशपांडे हैं, ये तो सवर्ण समाज से हैं, अमेरिका में रहते हैं, इनको क्या पड़ी थी। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्क में रहने वाले लोग न्याय पसंद भी होते हैं। उनको लगता है कि भारत के डेमोक्रेटिक व्यवस्था को हाईजेक कर लिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, एक भी आदमी अगर शक करता है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि दुनिया के जो हाईली एडवांस देश है, टेक्नोक्रेट देश है, विकसित देश है, जर्मनी में तो ईवीएम को कहा गया है असंवैधानिक। इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इन सब देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। कुछ विकासशील देश हैं जो दूसरे के टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। सोचिए, भारत में इंटरनेट की, रेडियो, टीवी, इसका आविष्कार नहीं हुआ। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ। भारत में नैनो चिप नहीं बनता है। भारत में सैटेलाइट नहीं बनता है। आज भी भारत में कोई अपना एरोप्लेन की फैक्ट्री नहीं है, कोई अपनी बोइंग कंपनी नहीं है।
धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम जो विदेश में बना, जापान में बना ईवीएम, दूसरे देशों में चिप बनता है, उसको लेकर यहाँ के चुनाव आयोग का कहना है कि वो सही है। अब क्या ही कह सकते हैं। आप लोग की क्या राय, क्या भारत का चुनाव आयोग ज्यादा होशियार है, ज्यादा टेक्निकल है, या माधव देशपांडे जिसको अमेरिका ने कंसल्टेंट नियुक्त कर रखा है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का स्पेशलिस्ट जानकार है, क्या भारत का चुनाव आयोग एलन मस्क और माधव देशपांडे से ज्यादा होशियार है? आप लोग की क्या राय है? वैसे ये सब खबर बताइएगा तो चुनाव आयोग को बड़ी दिक्कत होती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।